नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोऽयं व्यवहारिणः। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश की अनुपम बोल प्रातःकाल चल रहे हैं। एक आत्म कल्याण की संरचना है ये, एक आनंद भोगने की कला है ये। दरअसल अज्ञानी फल की दृष्टि करना चाहता है और उस फल की कि जो फल है भी नहीं, जो नहीं है वो महत्वपूर्ण है या जो है वो महत्वपूर्ण है, अथवा जो है भी यदि वो क्षणिक है तो उसका होना या ना होना बराबर है। जो चीज ही मृत्यु के लिए पैदा हुई है उसकी दृष्टि से मिलेगा क्या? जो चीज ही मृत्यु के लिए पैदा हुई है उसकी दृष्टि करेगा तो खुद भी मरेगा। तो जो पर्याय है ही नहीं, उन भावी निर्मल पर्यायों में का एकत्व हास्यास्पद है। क्योंकि है ही नहीं, और जो है वो क्षणिक है, वो मेरा स्वभाव नहीं त्रिकाल। इसलिए पर और पर्यायों से पार मैं एक त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। यही परम सत्य है। इस परम सत्य की संवेदना ही कल्याण है। निश्चय से आत्मा तो कल्याण स्वरूप है, उसका कल्याण क्या होना है। कल 684 नंबर का बोल चला था। अंत में परिणाम का मुख एक बार तो बदल, स्वसन्मुख कर, जब दृष्टि पलट जाएगी तो दौलत मौजूद है। परिणाम का मुख एक बार, ये भूतपूर्व पुरुषार्थ की दृष्टि से कहा गया, क्योंकि ज्ञान स्वसन्मुख होकर स्व का निर्णय करता है। तो कहा गया परिणाम का मुख एक बार तो बदल। देख तो घबराने की क्या जरूरत है, बिगड़ेगा नहीं कुछ, सुधरेगा ही सुधरेगा। बिगड़ा तो आज तक है। परिणाम की ओर नजर करके अब देखिए, आप 685 नंबर का बोल चल रहा है। त्रिकाली धाम में नित्य व क्षणिक दो सत का अनुभव एक साथ होता है, वह श्रुत ज्ञान है। देखो, बहुत अजब गजब का बोल है ये। वो श्रुत ज्ञान, यही प्रमाण ज्ञान है। उस स्वस्थान से बाहर निकलना कठिन दुख में लगता है। अकेले दृष्टि की बात की हो सौगानी जी ने, ऐसा नहीं है।
देखो, ये सम्यक प्रमाण की बात की है, श्रुत ज्ञान की बात की है, सम्यक ज्ञान की बात की है। त्रिकाली धाम में नित्य व क्षणिक दो सत का अनुभव एक साथ होता है, वो श्रुत ज्ञान है। त्रिकाली धाम में अनुभव होता है अर्थात ज्ञान होता है। दृष्टि तो त्रिकाल सत की होती है, पर ज्ञान क्षणिक सत और त्रिकाल सत दोनों का होता है। और दो सत का अनुभव होता है, इसका अर्थ है ज्ञान होता है। कभी अनुभव चारित्र के अर्थ में आता है, कभी अनुभव ज्ञान के अर्थ में आता है, कभी अनुभव श्रद्धा के अर्थ में भी आ सकता है। श्रद्धा का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, चारित्र का अनुभव। और सामान्यतया अनुभव ज्ञान के अर्थ में आता है। आत्म अनुभव अर्थात आत्मा का ज्ञान, और अकेला ज्ञान नहीं है, उसमें लीनता भी है, और श्रद्धा तो उसमें है ही। तो त्रिकाल धाम में माने जो शाश्वत वस्तु में हूं, यदि सिर्फ प्रमाण की दृष्टि से देखें, तो अभेद दृष्टि से देखें, तो द्रव्य गुण पर्याय आत्मक पूरी अभेद वस्तु है। और उसमें दो सत्य हैं, एक त्रिकाल सत्य, एक क्षणिक सत्य। और वो दोनों सत्य मिलकर एक अभेद सत्य, पूरी वस्तु। त्रिकाल धाम में दो सत्य का अनुभव एक साथ होता है, वो श्रुत ज्ञान है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। सच बात तो यह है कि नए प्रमाण ज्ञानी को ही है, अज्ञानी को नहीं है। लीनता त्रिकाल सत्य में है, ज्ञान दोनों सत्य का है, दोनों सत्य का अनुभव है, अर्थात ज्ञान दोनों सत्य को जानता है। ये त्रिकाल सत्य है और ये क्षणिक सत्य है। श्रद्धा और चारित्र त्रिकाल सत्य में को ग्रहण करता है, और ज्ञान क्षणिक सत्य और त्रिकाल सत्य दोनों को ग्रहण करता है। ज्ञान तो सहज स्वपर प्रकाशी है ना, सहज, वो फिर विषय अलग है, अजब गजब। त्रिकाली धाम में नित्य व क्षणिक दो सत्य का अनुभव एक साथ होता है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। जिस काल में, अनुभव के काल में, अनुभव स्वयं श्रुत ज्ञान स्वरूप है। अनुभव क्यों? क्योंकि अनुभव ज्ञान की पर्याय को कहा, वो स्वयं श्रुत ज्ञान स्वरूप है ना। और वो श्रुत ज्ञान अपने को शुद्धात्मा मानता है, ये दृष्टि का विषय हुआ। इसलिए अनुभव के काल में ज्ञानी को नए और प्रमाण दोनों हो गए, अज्ञानी को न नए है न प्रमाण है। क्योंकि परम शुद्ध निश्चय ने का विषय शुद्धात्मा ग्रहण ही नहीं हुआ, तो नए नहीं जाना ज्ञानी ने। तो जब तक आत्मा का ग्रहण ही नहीं हुआ, तब तक प्रमाण भी सच्चा पैदा नहीं होता, प्रमाणाभास है। अज्ञानी को न नए है न प्रमाण है, उसको नया भास और प्रमाणाभास है। उस स्व स्थान से दृष्टि का तो जिस समय श्रुत ज्ञान आत्मा को ग्रहण कर रहा है, उस समय दृष्टि तो त्रिकाल ध्रुव को ही अंगीकार करती है। दृष्टि के दो संसार है ही नहीं, दृष्टि का तो एक ही संसार है, सत्य। चूंकि श्रुत ज्ञान नए प्रमाणात्मक होता है, 12वें गुण स्थान तक श्रुत ज्ञान नए प्रमाणात्मक होता है। और ज्ञानी को हर क्षण नए और प्रमाण होते तो अज्ञानी को भी नए प्रमाण दोनों हैं, लेकिन अज्ञानी के नए प्रमाण नया भास और प्रमाणाभास है, और ज्ञानी के नए और प्रमाण यथार्थ हैं। क्योंकि प्रमाण भी सच्चा तब कहा जाए, प्रमाण माने संपूर्ण ज्ञान, प्रमाण भी सच्चा तब कहा जाए कि जिस ज्ञान ने स्वरूप की अनुभूति कर ली हो।
और नए भी तब सच्चा कहलाता है जब परम शुद्ध निश्चय नए का विषय शुद्धात्मा की अनुभूति हो गई हो। तो अनुभूति करने वाली स्वयं पर्याय और अनुभव्य हो गया शुद्धात्मा, तो दोनों मिलकर प्रमाण हो गए। प्रमाण तो संपूर्ण वस्तु को कहते हैं ना, आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ तो काय का प्रमाण ज्ञान है, प्रमाणाभास है। और प्रमाण का फल इसलिए नए चक्र में वर्णन किया है डॉक्टर साहब ने। प्रमाण पूज्य है तो नए परम पूज्य है। वो भी कौन सा नए? परम शुद्ध निश्चय ने, जिसका आश्रय स्वयं प्रमाण ज्ञान लेता है। आश्रय श्रुत ज्ञान की पर्याय लेती है ना आश्रय, और श्रुत ज्ञान की पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया, तो त्रिकाली ध्रुव का विषय और आश्रय लेने वाली पर्याय, तो दोनों सम्यक प्रमाण का जन्म हुआ अनुभूति के काल में। लेकिन प्रमाण का जन्म होने पर भी श्रद्धा का तो एक ही विषय है, श्रद्धा के विषय दो नहीं है। परम शुद्ध निश्चय ने का विषय वो श्रद्धा का विषय है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने ये शब्द नहीं जानती श्रद्धा। श्रद्धा में मुख्य गौण नहीं होता। यदि श्रद्धा गौण करने लगे तो मुख्य हो जाए। श्रद्धा में गौण नाम की कोई चीज ही नहीं है। श्रद्धा का तो एक ही संसार है, श्रद्धा का तो एक ही आनंद है, श्रद्धा का तो एक ही विषय है, शुद्धात्मा। वो भी शब्द रूप नहीं, प्रतीति रूप। त्रिकाली धाम में नित्य व क्षणिक दो सत का अनुभव एक साथ होता है, वे शुद्ध ज्ञान है। अनुभव होता है माने ज्ञान होता है। यही प्रमाण ज्ञान है। उस स्व स्थान से बाहर निकलना कठिन है, कठिन दुख में लगता है। कोई भी आत्मा द्रव्य गुण पर्याय आत्मक अपनी वस्तु से बाहर निकल ही नहीं सकता, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी। सोगानी जी साहब कहते हैं, मैं तो अपने सुखधाम में बैठा हूं। मैं अपने सुखधाम में हूं। और वो सुखधाम में जो ज्ञान है वो दोनों पक्षों का यथार्थ ज्ञान करता है, अर्थात अनुभव करता है। ये अर्थ है। और इससे बाहर निकलना कठिन लगता है, निकल नहीं सकता। अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़कर कहां जाएगा आत्मा। तीसरी गाथा, कोई भी द्रव्य किसी पर द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय को स्पर्श करता है। ये प्रमाण की तरफ से कथन है। यही द्रव्य की शुद्धता है। टोडरमल जी ने निश्चयाभासी के प्रकरण में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं करता, इसे द्रव्य की शुद्धता कहा। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, प्रमाणात्मक द्रव्य की शुद्धता। शुद्धता भी दो तरह की, एक नयात्मक शुद्धता, एक प्रमाणात्मक शुद्धता। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा गुण भेद और पर्यायों को स्पर्श नहीं करता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विकार को स्पर्श नहीं करता, गुण भेद को स्पर्श नहीं करता, निर्मल पर्यायों को स्पर्श नहीं करता। ये त्रिकाल अंतरंग शुद्धता, इसको दृष्टि प्रदान शुद्धता कहते हैं। और एक चैतन्य द्रव्य दूसरे चैतन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, या दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमित होता। इसे प्रमाणात्मक शुद्धता कहते हैं। इसे द्रव्य की आखे द्रव्य की शुद्धता कहते हैं, जो टोडरमल जी ने निश्चय
निश्चयाभासी के प्रकरण में कहा, एक द्रव्य चैतन्य द्रव्य अपने रूप ही रहता है। तीसरी गाथा में भी कहा, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय को स्पर्श करता है, पर के गुण पर्याय को स्पर्श नहीं कर सकता। जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझिए थे। जब तक विवक्षा समझ में नहीं आएगी, बंधुओं ध्यान देना, जब तक क्या विषय चल रहा है टाइटल समझ में नहीं आएगा। हिंदी में जब हम पढ़ते थे, एग्जाम देते थे, तो प्रसंग आता है एग्जाम में। प्रसंग, क्या प्रसंग चल रहा है, प्रसंग, संदर्भ, फिर व्याख्या करनी पड़ती है। तो जिनवाणी का पृष्ठ खोलने से पहले ये पता पड़ जाना चाहिए ये प्रसंग क्या है। यो तो हर द्रव्य शुद्ध है। तीसरी गाथा में समय का अर्थ शुद्धात्मा नहीं किया। तीसरी गाथा में समय का अर्थ पदार्थ मात्र किया है। समय माने छयों द्रव्य। एकत्व निश्चय को प्राप्त समय जगत में सर्वत्र सुंदर है। और वो सुंदर क्यों है? क्योंकि वो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं छोड़ता। प्रत्येक द्रव्य की मर्यादा कहां तक कि उसके गुण पर्याय तक। इसी प्रमाण की शुद्धता कहते हैं, इसी द्रव्य की शुद्धता कहते हैं। और एक त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा पर्याय रूप नहीं होता। ये दृष्टि संबंधी दृष्टि के विषय संबंधी शुद्धता, एक बाह्य शुद्धता, एक अंतरंग शुद्धता। समझ, लोक में नहीं होता क्या ऐसा? लोक में भी होता है। एक व्यक्ति बाहर किसी से स्पर्श हो गया, किसी से स्पर्श हो गया, किसी शूद्र से या मध्य मांस मधु खाने वाले से, तो नहाता है, वो बाह्य शुद्धता कहलाई। लेकिन अपने अंदर के शरीर की शुद्धि करने के लिए वो कुंजल करता है, नमक के पानी पीता है, बमन करता है। उसी तरह एक द्रव्य की शुद्ध, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, ये द्रव्य की शुद्धता कहलाई। आंखें द्रव्य की शुद्धता, प्रमाण की शुद्धता कहलाई। और त्रिकाली ध्रुव में परमात्मा पर पर्याय और विकार रूप परिणमित नहीं होता, ये अंतरंग शुद्धता कहलाई। और वो जो अंतरंग शुद्धता है, त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा कभी न पर रूप न पर्याय रूप हुआ, वो दृष्टि का विषय है। यहां तो 685 नंबर बोल में कहते हैं कि द्रव्य से बाहर निकलना कठिन है। निकल ही नहीं सकता, निकलने की जरूरत भी नहीं है। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, निकलने की जरूरत भी नहीं है, निकलने की आवश्यकता भी नहीं है, और निकल सकता भी नहीं है। केवल निकलने का जोर मारता है अज्ञानी, वो भी अभिप्राय में निकल नहीं सकता। अपने अंतरंग को छोड़कर कैसे निकलेगा? एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे, खुद ही बनावे खुद ही खावे, खुद ही बनावे खुद ही खावे, खाते नाही अघावे। एक योगी असन बनावे। एक योगी अंदर ही साधन है, अंदर ही साध्य है। एक योगी असन माने भोजन बनाता है, खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है, खाते नहीं अगावे। दरअसल एक एक बोल में एक एक ग्रंथ है।
कई जीवों को नए प्रमेय जानने का थोड़ा जिज्ञासा होती है। इनमें नए प्रमेय कुछ नहीं है। इसलिए जिस जीव को इस शैली का परिज्ञान नहीं है, जिस जीव को इस शैली का परिज्ञान नहीं है, वो इसको समझ नहीं पाते, द्रव्य दृष्टि प्रकाश को। अरे सिद्ध भगवान अनंत काल तक उसी आत्मा का आश्रय लेंगे, अनंत काल तक एक ही आत्मा का आश्रय लेंगे सिद्ध भगवान। वो लेंगे नहीं लेंगे। इसलिए नए नए प्रमेयों को जानने का व्यसन नहीं होना चाहिए। सहज जानने में आ जाए अलग बात है। त्रिकाली धाम में नित्य व क्षणिक दो सत का अनुभव एक साथ होता है। वो श्रुत ज्ञान है, यही प्रमाण ज्ञान है। उस स्व स्थान से बाहर निकलना कठिन दुखमय लगता है। आगे देखिए, आगे के बोल में क्या कहते हैं। दुख में लगता है, जिसको सुख की अनुभूति हो गई होगी उसी को बाहर में निकलना दुख में लगेगा। जिसको सुख की अनुभूति नहीं होगी वो बाहर में निकलेगा ही निकलेगा। जिसने अपना घर नहीं देखा वो बाहर है ही, निकलेगा क्या? वो दुख का वेदन कर रहा है सुख का पिंड होते हुए भी। अपने घर में रहना यही सज्जनता है। जब एक देश दूसरे देश की सीमा को अतिक्रमण करता है तो युद्ध होते हैं, क्लेश होता है। उसी तरह जब ये परमात्मा अपने द्रव्य को छोड़कर बाहर निकलने की चेष्टा करता है, पांच द्रव्य चेष्टा भी नहीं करते क्योंकि ज्ञान वाला ही चेष्टा करेगा। इसलिए चार द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल, इनकी अर्थ और व्यंजन पर्याय शुद्ध हैं, सदा शुद्ध हैं इनकी अर्थ और व्यंजन पर्याय। पर जो भगवान आत्मा है वो निकलने की चेष्टा करता है। इसी चेष्टा का नाम अशुद्धता है। बाहर निकला नहीं है, कभी निकल सकता नहीं है, कोई निकाल सकता नहीं है। जीव को क्रिया का शौक हो रहा है कि मैं करता हूं। आगे का बोल है 686 नंबर का। जीव को क्रिया का शौक हो रहा है कि मैं करता हूं, भोगता हूं, जानने की क्रिया करता हूं, लेकिन एक समय के परिणाम से मैं अधिक भिन्न हूं। ऐसी दृष्टि तो एक बार अवश्य होनी चाहिए। क्रिया का शौक है। क्या शब्द लिखा है इसमें? जीव को क्रिया का शौक हो रहा है, मैं करता हूं, भोगता हूं, और तो और जानने की क्रिया का करता हूं। इसको भी पर्याय का रस कहा है। मैं जानने की क्रिया का करता हूं, इसको भी पर्याय का रस है। ये भी ये होता है। व्यक्ति नवीनता का व्यामोह रखता है, क्रियाओं का शौक रखता है, और क्रिया का शौक क्रिया कर सकता हो ऐसा नहीं है। क्रिया परिणाम मात्र जीव नहीं कर सकता, तो बाह्य क्रिया को तो कैसे करेगा? संभव ही नहीं है। कैसे करेगा बाह्य क्रिया को? परिणाम मात्र नहीं कर सकता, बाह्य क्रिया को कैसे कर सकता है? संभव नहीं है। लेकिन क्रिया करने का शौक है। पर्व के दिनों में क्रिया, आज हम ये क्रिया करेंगे नहीं, ऐसी बातें उछलती हैं अंदर से। ये भावना नहीं आती कि आज क्रिया का त्याग करेंगे, आज अक्रिय रूप से विराजमान रहेंगे, आज निष्क्रिय चैतन्य को ही देखेंगे। ये भाव नहीं आता कभी। ये क्रिया करेंगे, ये क्रिया करेंगे, ये क्रिया करेंगे।
कैसा ज्ञान धारी तूने आपा नहीं जाना रे। कैसा ज्ञान धारी तूने आपा नहीं जाना रे। देहाश्रित कर दिया आपको माने शिव मग चारी रे। देहाश्रित कर दिया आपको माने शिव मग चारी रे। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। क्रियाओं का रस रहता है, क्रिया कर नहीं सकता और अनादि की पड़ी है। कभी कर्म के नाम पर और कभी धर्म के नाम पर क्रिया करता है जीव, कभी कर्म के नाम पर कभी धर्म के नाम पर क्रिया करता है, अर्थात होती हुई क्रिया में एकत्व करता है। अज्ञानी क्रिया का नाश हो जाएगा ऐसा नहीं कह रही, क्रिया बंद हो जाएगी ऐसा नहीं कह रही। जड़ की क्रिया जड़ में होगी, चेतन की क्रिया चेतन में होगी। हर क्षण हर द्रव्य में पर्याय तो होंगी ना, लेकिन उन पर्यायों में एकत्व करके होती हुई परिणमन का कर्ता बनता है। इसको क्रिया का शौक कहा। उल्लास ऐसा नजर आता है क्रिया का चेहरे पर जैसे आसमान को तोड़ लेगा। कहते हैं आचार्य, अरे वो परमार्थ में सो गया है। हम लोगों को भी कभी कभी जो अपने को आध्यात्मिक कहते हैं, सत्य मार्ग के समझनहार कहते हैं, हम लोगों को भी कभी कभी ऐसा लगता है आज तक हुआ तो कुछ है नहीं, कोई नया कुछ नए चीज बताओ जिससे कल्याण हो। इसलिए नई नई चीजों में डूबना चाहता है, क्रियाएं करना चाहता है। ऐसी कोई नई क्रिया कहां से आ जाएगी? कौन सी क्रिया करके मोक्ष होगा आज तक तुझे बता। जीव को क्रिया का शौक हो रहा है कि मैं करता हूं, भोगता हूं, यहां तक कि जानने की क्रिया का करता हूं। मैं जानने की क्रिया का तो करता हूं, मैं जानने की क्रिया का तो करता हूं, ऐसा कहता है, मानता है। लेकिन एक समय के परिणाम से मैं अधिक भिन्न हूं, ऐसी दृष्टि तो एक बार अवश्य होनी चाहिए। एक बार हो गई तो फिर वो दृष्टि अनंत काल के लिए ऐसी ही हो गई। लेकिन एक समय के परिणाम से मैं अधिक भिन्न हूं, ऐसी दृष्टि तो एक बार अवश्य होनी चाहिए। और एक बार ऐसी दृष्टि हो गई तो फिर अनंत काल तक ऐसी दृष्टि रहती है। तत्व ही अजब गजब है। अब गुरुदेव श्री की 45 वर्ष के प्रदेय को संपूर्ण को अध्ययन करो। 37 ग्रंथों का स्वाध्याय कराया। भले ही भक्तामर हो, भले ही विशापाहार स्तोत्र हो, भले ही कार्तिकीय अनुप्रेक्षा हो, भले ही अष्टपाहुड़ हो, उनके हर स्वाध्याय में, हर प्रवचन में, हर व्याख्यान में ये दृष्टि का विषय नजर आता था। शुद्धात्मा ऊर्ध्व रहती थी। हाँ, ये बहुत समस्या है। मैं पर का करता नहीं, पर मैं तो जानने का करता हूं। जानने का तो मैं राग आदि का करता नहीं, लेकिन जानन क्रिया का करता हूं। जानन स्वभाव कहीं चला जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन करता तो बन गया ना। क्रिया में तो एकत्व कर ली ना। यहां तो परिणाम मात्र से भिन्न हूं, ये पकड़ना है। परिणाम मात्र से भिन्न हूं, ये पकड़ना है।
चक्रवर्ती दूसरे के भी महल की सफाई नहीं करता, दूसरे की तो कैसे करेगा, अपने महल की भी सफाई नहीं करता। अपने महल की सफाई करे तो चक्रवर्ती कैसा। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर का तो करता है ही नहीं, परिणाम मात्र का भी करता नहीं है। सब अपने परिणाम का तो करता है ना, तो अपना तो ज्ञान कहता है। श्रद्धा की नजर में तो वो अपने परिणाम है ही नहीं। श्रद्धा में अपना पराया, अपना तो एक ही त्रिकाली ध्रुव है। ध्यान देना, श्रद्धा का विषय ये नहीं होता कि परिणाम पर है, मैं इनका करता नहीं हूं, ऐसा नहीं होता। श्रद्धा की तो काया त्रिकाली ध्रुव से बनी है। मैं तो शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं, उसकी दुनिया में परिणाम ही नहीं है, कोई भी परिणाम नहीं है, कैसा भी परिणाम नहीं है। जब कैसा भी परिणाम नहीं है, कोई भी परिणाम नहीं है, तो परिणाम के कर्तृत्व का प्रश्न ही कहां उठा। उसकी दुनिया में परिणाम ही नहीं है, तो परिणाम के कर्तृत्व का प्रश्न ही कहां उठा। ये तो ज्ञान जानता है कि जो प्रतिपल जो पर्याय होती हैं, ये पर्याय इस द्रव्य की है, ये कहा जाता है व्यवहार से। व्यवहार से तो उस द्रव्य को उसका कर्ता कहा जाता है। कोई पर ने नहीं किया, इस द्रव्य में हुई, इसलिए जीव को क्रिया का शौक हो रहा है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जानने की क्रिया का करता हूं, लेकिन एक समय के परिणाम से मैं अधिक हूं। अधिक हूं माने भिन्न हूं। भिन्न हूं अर्थात अकेला भिन्न नहीं, महिमाशाली तत्व हूं, चैतन्य परम तत्व हूं। ऐसी दृष्टि तो एक बार अवश्य होनी चाहिए। ऐसी दृष्टि तो एक बार अवश्य होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए? ये दृष्टि हुए बगैर कल्याण संभव नहीं है। कल्याण का भ्रम होगा। जो थोड़ा बहुत अभ्यास करेंगे उसकी मंद कसाई होगी, उससे शुभ भाव होंगे, वो भी अभ्यास के लक्ष्य से अभ्यास हुआ। तो पंडित टोडरमल जी साहब ने एक जगह ऐसा लिखा, भेद विज्ञान के प्रसंग में, अपना अंश पर में ना चला जाए और पर का अंश अपने में ना आ जाए, ऐसा भेद, ऐसा तीक्ष्ण भेद विज्ञान होता है। तो कहीं भी किसी भी टोन में भी पर्याय का रस ना आ जाए। पर्याय तो द्रव्य में आती ही नहीं, द्रव्य पर्याय रूप होता नहीं, लेकिन पर्याय का रस, क्रिया का रस तो स्थूल रस है। आगे देखो, अजब गजब के बोल हैं। प्रथम तो मेरे में कुछ होता है ना, ऐसा अभिप्राय ही झूठा है। क्या कहते हैं? मेरे में कुछ होता है ना, मेरे में ज्ञान होएगा, मेरे में राग होएगा, मेरे में द्वेष होगा, इसकी तो बात ही नहीं। मेरे में कुछ होता है ना, यह अभिप्राय ही झूठा है। देखो, जब क्रमबद्ध पर्याय का प्रसंग आता है तो ज्ञान प्रधान शैली में यह कहा जाता है, होने वाला परिणाम सुनिश्चित है। यहां तो उससे भी उठकर बात कह रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं है। फिर ये पहला सत्य है कि मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं है। फिर ये दूसरा सत्य है कि होने वाला परिणाम सुनिश्चित है। सत्य तो एक ही साथ है सारे। गुरुदेव श्री की क्रमबद्ध पर्याय पर प्रवचन है, ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव। हम पर्याय में खड़े होकर ही पर्याय की चिंता करते हुए पर्याय की क्रमबद्धता का निर्णय करते हैं। जो होना है सुनिश्चित है, जो होना है सुनिश्चित है, जो होना है सुनिश्चित है। बात सच्ची है, लेकिन टोन से ऐसा लग रहा है कि हमें सुनिश्चितता का भान नहीं है। क्योंकि यदि सुनिश्चितता का भान होता हमको,
तो ये कहना बंद हो जाता। जिसमें कुछ होता ही नहीं है दृष्टि उसमें चली जाती, क्योंकि लोक में ये नियम है, जहां अपना कुछ चलता नहीं, जहां सब कुछ सुनिश्चित है, उपयोग वहां से हट जाता है। पर्याय की स्वतंत्रता का भान होती ही पर्याय स्वरूप में ढल जाती है। हमको कछु भय नारी, जान लियो संसार, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। हमको कछु भय नारी, जान लियो संसार। हमको कुछ भय नहीं, हमने संसार जान लिया। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। हमको कछु भय नारे। ज्ञान हो गया ना कि जो जो पर्याय होनी है सुनिश्चित है, जो जो पर्याय होनी है सुनिश्चित है। ये जानना किसका सत्य है? जिसे ये मालूम हो कि मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं है। होने वाली पर्याय सुनिश्चित है, ये विशेष कथन है। सत्य बात तो यह है कि जो जो पर्याय होती है वो सब चैतन्य आत्मा की है। द्रव्य में तो कुछ होता ही नहीं है, पर्याय में भी कुछ नहीं होता। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? हाँ जरा सुनो आप ध्यान पूर्वक। जैसे आकाश में बादल होते हैं और बादल तरह तरह की रचनाएं बनाते हैं। बच्चे लोग छत पर बरसात ऋतु में देखते हैं, भेड़ आ गया, पहाड़ आ गया, हाथी आ गया, ऊंट आ गया। ना वहां हाथी है, ना वहां पहाड़ है, ना वहां ऊंट है, वो बादल ही बादल हैं। उसी तरह पर्याय में होने वाला परिणाम, जो जो पर्याय सुनिश्चित है, ये बात परम सत्य है। ये दृष्टि तो है ही, लेकिन कहते कि वो एक सुख की पर्याय, एक दुख की पर्याय, एक राग रूप पर्याय, एक विभाव रूप पर्याय, एक हानि रूप पर्याय, एक लाभ रूप पर्याय, ये सब चैतन्य आत्मक हैं। ये जो तुम्हें चेतन की पर्याय सब चैतन्य आत्मक हैं। तो द्रव्य में तो कुछ होता ही नहीं, पर्याय में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस होने के काल में यदि देखो, बिगाड़ के काल में भी देखो, तो चैतन्य की पर्याय चैतन्य आत्मक है। मिथ्यात्व के काल में भी देखो तो चेतन की पर्याय चैतन्य आत्मक ही है। चेतन तो चेतन ही है। हर पल चैतन्य है। मेरे अंदर हुआ ही क्या है? द्रव्य रूप से तो मेरे अंदर कुछ हुआ ही नहीं। पर्याय रूप से भी देखो तो पर्याय अपने पर्याय स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, पर्याय अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, पर्याय अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ रहा। तो प्रथम तो मेरे में कुछ होता है, यह अभिप्राय ही झूठ है। कुछ होता ही नहीं है, और फिर जो होता है वो सुनिश्चित है, ये ज्ञान कहता है। दृष्टि में तो कुछ, दृष्टि ने तो त्रिकाली द्रव्य को विषय बना लिया, उसका विषय तो पर्याय ही नहीं है। जब उसका विषय पर्याय है ही नहीं, तो मेरे अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ये बात ही नहीं रही। फिर ज्ञानी सदगुरु के चरणों में ये निर्णय कर लेते हैं, मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं है, ना अंतरंग में ना बाहर में। न जब अंतरंग में कुछ हो रहा, ना बाहर में कुछ हो रहा। न मेरे अंतरंग में कुछ हो रहा, न मेरे बहिरंग में कुछ हो रहा। मेरे अंदर और बाहर में कुछ होता ही नहीं है। प्रथम तो मेरे में कुछ होता है ना, यह ऐसा अभिप्राय ही झूठा है।
आगे देखिए 688 नंबर का बोल, वो भी बहुत गजब का है। अपनी चीज का निर्णय हो जाना चाहिए बस, जो पुरुषार्थ कहने में आता है वे इसे ही कहते हैं। इसी का नाम पुरुषार्थ है। टोडरमल जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति के प्रकरण में नौवाधिकार, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, उसमें ये वर्णन किया है। अपनी चीज का निर्णय हो जाना चाहिए बस, जो पुरुषार्थ कहने में आता है वह इसे ही कहते हैं, अन्य किसी चीज को पुरुषार्थ नहीं कहते। और खरेखर तो जब श्रद्धा ज्ञान चारित्र की जिस पर्याय ने अपने आप को विषय बना लिया, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा को विषय बनाया, वही पुरुषार्थ है। पुरुष माने अर्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने के लिए, जो आत्मा के लिए पर्याय विसर्जित हो, जो पर्याय आत्मा को विषय बनाए। वैसे तो वीर्य गुण की परिणमन को पुरुषार्थ कहा, श्रद्धा का पुरुषार्थ, ज्ञान का पुरुषार्थ, चारित्र का पुरुषार्थ, ऐसा भी भेद किया जा सकता है, पर बुद्धि पूर्वक ज्ञान में पुरुषार्थ होता है। ज्ञान में पुरुषार्थ होता है। क्या पुरुषार्थ होता है? अपनी चीज का निर्णय हो जाना, इसी का नाम पुरुषार्थ कहने में आता है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पर में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अनादिकाल से कुछ किया ही नहीं है। अरे दुनिया की तो सोच ही निराली है, जगत की सोच इस मोक्ष मार्ग से नहीं मिल सकती। जगत में तो ये पूरा विश्व तो बाहर में कुछ करने धरने को पुरुषार्थ समझता है, और वो हम कर सकते नहीं। आज तक किसी ने किया नहीं, करना संभव नहीं है, कोई कर सकता नहीं है। कैसे करेगा कोई? नास्ति रूप से न नास्ति रूप से। हमारे तुम्हारे साथ समस्या क्या है? हम भाषा तो ये बोलते थे हम पर में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पर में कर नहीं सकते, कर में कर नहीं सकते, जोर इस पर रहता है तो नहीं कर सकते, इसका कष्ट रहता है इसको, इसका हम पर में कुछ नहीं कर सकते भैया, ऐसा शोकाकुल रहता है। अरे हम पर में कुछ नहीं कर सकते, ये तो आनंद का विषय है ना। मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, ये आनंद का विषय है। अच्छी बात है ना, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता तो अच्छी बात है ना। मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, ये अच्छी बात है। मेरे लिए ये बहुत गजब है, मेरे लिए ये सुखपूर्वक सत्य है कि मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम पर में कुछ नहीं कर सकते, ये सोच सोच कर दुखी होता है, क्योंकि आदत पर में करने की पड़ गई है। इसलिए पर में कुछ नहीं कर सकते ये सत्य जानकर भी दुखी रहता है। अपनी चीज का निर्णय हो जाना चाहिए, बस जो पुरुषार्थ कहने में आता है वह इसे ही कहते हैं। आगे देखो क्या कहते हैं, 689 नंबर का बोल, बहुत गजब का बोल है। जिस जिस वस्तु को जीव चाहता है वह वस्तु दूर चली जाती है, नहीं चाहता वह चीज मिल जाती है। यह दुनिया का नियम है। आप देख लो, चक्रवर्ती कभी चक्रवर्तित्व की इच्छा नहीं करता और चक्रवर्ती बन जाता है। ये जितने 63 सलाखा पुरुष के पद हैं बिना इच्छा के प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी तीर्थंकर आज तक तीर्थंकर बनने की इच्छा से तीर्थंकर नहीं हुए। कोई भी तीर्थंकर बनने की इच्छा से तीर्थंकर नहीं हुए। बल्कि उल्टा है, तीर्थंकर बनने की इच्छा करे तो तीर्थंकर तो और दूर हो जाए।
कृत्रिम नहीं होता। कृत्रिम क्या होगा? यदि धन की इच्छा से धन मिलता हो तो सारे भिखारी दुनिया में करोड़पति बनना चाहते हैं, पर सारी जिंदगी मांगते ही रहते हैं, सारी जिंदगी भिक्षावृत्ति ही करते रहते हैं, कभी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। जिस जिस वस्तु को जीव चाहता है वह वस्तु दूर चली जाती है, नहीं चाहता वह चीज मिल जाती है। नहीं चाहता वो चीज मिल जाती है। निगोद चाहता है क्या? कौन जीव नरक चाहता है? अच्छा बताओ, दुनिया में कौन जीव ऐसा है जो नरक चाहता है लेकिन नरक चला जाता है? जीव पाप करता है, पुण्य के फल की इच्छा करता है, और पुण्य करता है और धर्म के फल की इच्छा करता है। दोनों विरुद्ध बातें हैं, एकदम विरुद्ध बातें। जिस जिस वस्तु को जीव चाहता है वह वस्तु दूर चली जाती है, नहीं चाहता वह चीज मिल जाती है। यह दुनिया का नियम है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कोई भी मुनिराज सिद्धशिला नहीं चाहते, वो तो स्वरूप में डूबते हैं तो सिद्धत्व प्रकट हो जाता है। डूबते स्वरूप में है और फल सिद्धत्व प्राप्त हो जाता है। ऐसी अजब गजब व्यवस्था है। जिस जिस वस्तु को जीव चाहता है वह वस्तु दूर चली जाती है, नहीं चाहता वह चीज मिल जाती है। यह दुनिया का नियम है। इसी तरह परिणाम पर बैठकर जो शुद्धता चाहता है, शुद्धता उससे दूर रहती है। परिणाम पर बैठकर जो शुद्धता चाहता है, शुद्धता उससे दूर रहती है। बाबूजी बोलते थे, मोक्ष की इच्छा वाले को मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि मुक्ति साधक को ढूंढती है। मुक्ति फल है। फल पर दृष्टि करने से फल नहीं मिलता, और फल पर दृष्टि करने से फल सामने होना चाहिए ना। जब फल सामने है ही नहीं तो फल पर दृष्टि भी कहां से करोगे? परिणाम पर बैठकर परिणाम शुद्ध रखना चाहता है, कैसे संभव है? सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। उस सीता जी के स्वयंवर में, सुनना बंधुओं ध्यानपूर्वक, सीता जी का स्वयंवर तो बड़े बड़े राजा आए। पद्म पुराण में आती है घटना। बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं और उसकी सखी सीता को परिचय करा रही है। ये मगध के राजकुमार हैं, ये बलवान हैं। तो जैसी बलवान की चर्चा आए तो जो बलवान राजा है वो बार बार ऐसा अपने हाथों को ऐसा ऐसा करे। सीता कहती, कौन कार्टून आ गया, आगे चलो। बोली, हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, इनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। तो 10 उंगलियों में अंगूठियां पहन के आए वो, ये दिखाने के लिए हम धनवान हैं। सीता बोली, इनको कहना मेरे घर में फर्श भी सोने के बने, आगे चलो। क्योंकि जिस जिसका परिचय कराया जाए वो कृत्रिम रूप से ओवर बन के प्रस्तुतिकरण करें। जब राम के पास गए तो राम ने गर्दन नीची कर ली, क्योंकि सज्जन पुरुषों की तो ये निशानी है। जैसी कमल चंद्रमा को देखकर नयन बंद कर लेते हैं, कमल बंद हो जाता है चंद्रमा को देखकर। सूरज को देखकर खिलता है, पर चंद्रमा को देखकर कमल बंद हो जाता है। उसी प्रकार पराई स्त्री को देखकर सज्जन पुरुष नयन बंद कर लेते हैं। तो रामचंद्र जी ने गर्दन नीची कर ली। अब लक्ष्मण बार बार कहते हैं, महाराज आंख नहीं खोलोगे, आंख बंद करके बैठ गए तो सीता तुमको वरण कैसे करेगी? सीता वरण ही नहीं करेगी। और जब सीता ने वरण ही नहीं किया
तो तुम्हारा आना बेकार हो जाएगा। या विवाह करने आए हो या बारे भावना बहाने आए हो, विवाह करने आए हो या बारे भावना बहाने आए हो। लेकिन रामचंद्र जी तो सज्जन थे, गर्दन नीची रखी और सखी परिचय दे रही थी कि ये दशरथ के कुमार हैं, दशरथ के कुमार राम है। राम रमेशो राम, जो स्वरूप में रमेशो ज्ञानी। अरे रे, जो रमेशो राम, ये धनुर्धर हैं लेकिन नॉर्मल बैठी रहे, धनवान हैं नॉर्मल बैठे रहे, शीलवान हैं ऐसी बैठे रहे, बलवान हैं, धर्मी हैं, जिनेंद्र के परम अनुयायी हैं, सारे विशेषण सुनकर नॉर्मल बैठे रहे, सामान्य बनकर। सीता ने कहा अरे यही पुरुष है वर्ण करने लायक। तो राम के गले में बरमाला डाल दी। तो आध्यात्मिक कवि उपमा करते हैं, आध्यात्मिक कवि उपमा करके कहते हैं जिस प्रकार, सुनो सुनो सुनो, जिस प्रकार राम ने सीता को नहीं देखा, सामान्य बने बैठे रहे, तो सीता ने राम का वर्ण कर लिया। राम अपने अंदर रहे तो सीता ने राम का वर्ण किया। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष अपने द्रव्य में रमण करते हैं, मुक्ति उनका वर्ण कर लेती है। जो जो चीज चाहोगे वो नहीं मिलेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। देख लो सड़कों पर कितने भिखारी, यदि कोई चीज जगत में मांगने से ही मिलती हो तो भिखारियों को देख लो, जगत में भिखारियों को देख लो, मांग मांग के मर जाते हैं भिखारी, कोई नहीं देता। और एक मुनि भगवंत सिंह वृत्ति से आहार के लिए निकलते हैं, अयाचिक वृत्ति से, याचना करने के लिए नहीं। तो उनके लिए श्रावक हजारों हजारों चौके लगाते हैं पूरे नगर में। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठो आहार जन सुते। हे प्रभु हमारे आंगने में पधारो, हे प्रभु हमारे आंगने में पधारो, हमको धन्य करो। बोलो दोनों में कितना अंतर है। एक मांग मांग के मर जाते हैं, दाना नहीं मिलता, और एक हे प्रभु हमारे आंगने में पधारो, हे प्रभु हमारे आंगने में पधारो। गणे में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे छे। आंगने में अपने, अब बताओ, एक मांग मांग के मर रहा तो उसे परमाणु नहीं मिल रहा, और एक को हजारों लोग चक्रवर्ती चाहते हैं कि मेरे आंगने में, मेरे चौके में मुनिराज आए तो मानो परमात्मा आ गए। उदाहरण दिया है सौगानी जी ने ये, जिस जिस वस्तु को जीव चाहता है वह वस्तु दूर चली जाती है, नहीं चाहता वह चीज मिल जाती है। ये दुनिया का नियम है। इसी तरह परिणाम पर बैठकर जो शुद्धता चाहता है, शुद्धता उससे दूर रहती है। क्यों? क्योंकि शुद्धता तो त्रिकाल शुद्धता के आश्रय से होगी, और प्रगट अशुद्ध पर्याय में बैठकर शुद्धता की चिंता करेगा तो अशुद्धता ही उत्पन्न होगी। रक्त से रक्त नहीं धुलता और दूध से भी रक्त नहीं धुलता। सुनना ध्यान पूर्वक, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। रक्त से रक्त नहीं धुलता, दूध से भी रक्त नहीं धुलता, बल्कि दोनों को धोने के लिए जल चाहिए। वैसे ही अशुभ भाव से अशुभ भाव नहीं मिटता, और शुभ भाव से भी अशुभ भाव नहीं मिटता। घबराना नहीं। शुभ भाव से अशुभ भाव थोड़ी देर के लिए मिटता नजर आता है, क्षणिक समय के लिए मिटता नजर आता है, लेकिन मिटता नहीं है, फिर पैदा हो जाता है। रक्त से रक्त नहीं धुलता, दूध से भी रक्त नहीं धुलता, बल्कि पानी से रक्त और दूध दोनों मिटते हैं, धुलते हैं। उसी तरह ये
शुभाशुभ भावों में बैठकर, पर्याय में बैठकर पर्याय को निर्मल करना चाहता है, तो पर्याय की निर्मलता की चिंता खुद शुभ भाव है। तो शुभ भाव से अशुभ भाव भी नहीं मिटेगा और शुभ भाव से शुभ भाव भी नहीं मिटेगा, बल्कि जिसमें परिणाम ही नहीं है, ऐसी त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य में लीन हुआ तो स्वयमेव मुक्ति उत्पन्न होती है, स्वयमेव पर्याय निर्मल हो जाती है। बंधुओं, विषय कठिन लग रहा है क्या? समझना बहुत अजब गजब विषय है। इसके सिवा और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। अब पर समय है तो खूब चारण योग पढ़ो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मूल विषय तो यही है। अकेला ये समझ में आ गया तो मुक्ति निश्चित है, कोई रोकने वाला नहीं है। अरे मुक्ति की वांछा ही खत्म हो गई। मुक्ति हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। जो काम वो सिद्ध सिला पे करेंगे ज्ञानी, वो काम यही कर रहे हैं। इसी तरह परिणाम पर बैठकर जो शुद्धता चाहता है, शुद्धता उससे दूर रहती है। परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़कर अपरिणामी की दृष्टि करता है तो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। प्रयोग है ये, प्रयोग। शुद्ध पर्याय की दृष्टि नहीं करना। त्रिकाल शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करते हैं तो शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। अच्छा, त्रिकाल द्रव्य को शुद्ध क्यों कहते हैं? फिर किसी को प्रश्न होगा, त्रिकाल द्रव्य को शुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि वो त्रिकाल द्रव्य पर और पर्याय रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध कहते हैं। निर्मल पर्याय का कारण है वो, इसलिए शुद्ध नहीं कहते। क्योंकि त्रिकाल द्रव्य पर्याय का ही कारण नहीं है, ना वो किसी का कार्य है, ना वो किसी का कारण है। वो त्रिकाल परमात्मा पर और पर्याय रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध है। एक तो प्रातः काल का समय बहुत अजब गजब है। वास्तव में तो ये विषय और जल्दी चले तो और अच्छा रहे, लोग तैयार नहीं हो पाते। सर्दी का समय हल्का शुरू हो गया, इसके बाद लेना हमें गमता नहीं है। प्रातः काल का समय है ना, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण समय है। ये ऐसे संजीवनी बूटी है, एक एक बोल कि एक एक बोल अंतर में उतर जाए तो पूरे दिन ऐसा लगे जैसे स्नान किए बैठा है अमृत में। परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़कर अपरिणामी की दृष्टि करता है तो शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है। चपक श्रेणी किसको कहते हैं बंधुओं? एक जो मुनि भगवंत हैं, जो अपने को शुद्धात्मा मानते हैं, तो ज्ञान और चारित्र अंतर मुहूर्त के लिए उस शुद्धात्मा में लीन हो जाते हैं दृष्टि के जोर में। वैसे तो मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप का अनुभव करते हैं, तो जैसे ही स्वरूप में लीन हुए मुनि भगवंत, तो फल के रूप में केवल ज्ञान हो जाता है। उन्होंने केवल ज्ञान की दृष्टि कहां की, वो तो स्वरूप में लीन हुए। इस प्रकार पर्याय के शुद्ध होने की विधि बात की है। अभी समय हो रहा है, आज चूंकि रविवार है और प्रत्येक रविवार को एक वैराग्यमय कथा सुनाने का भाव हमको आता है। दोपहरी में 3 बजे से 3:50 तक आज की कथा बहुत अद्भुत है। औषधि दान, जैन दर्शन में औषधि दान का क्या महत्व है, कौन लोग बीमार पड़ते हैं, कौन व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। एक वृषभ सेना नाम की राजकुमारी ने किस प्रकार औषध दान दिया, जिससे कि उसके नहाने के जल से भी रोग दूर हो जाते थे। वास्तव में निश्चय औषधि तो जिनेंद्र के वचन है, जिनेंद्र के वचन। ऐसी औषध दान की कथा दोपहरी में 3 बजे आप अवश्य सुने और अपने बच्चों को जरूर सुनाएं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।